क्या यहाँ हैदराबाद की बिरयानी एकदम ठंडी पड़ रही है, ना खुबानी का मीठा मिल रहा है, ना कोई अच्छा सा हलीम खाने को मिल रहा है। सिर्फ 2 मैच जीते हैं और 4 अंक के साथ बहुत नीचू है। और ऊपर आओ, क्या अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा ना। सामने मुंबई है। मुंबई ने पिछले मैच में बराबर पकड़ के रखा था ट्रेविस हेड को, दोनों को मारने नहीं दिया। पावर प्ले में दोनों जमे हुए थे लेकिन रन आ ही नहीं रहे थे। स्ट्राइक रेट 100 का था ट्रेविस हेड का, ये कैसे हो सकता है। खैर, इस बार ना अपने घर में खेल रहे हैं। लास्ट मैच आपको याद होगा 245 पंजाब के सामने ऐसे चेस किए जैसे पता ही नहीं चला। इतना बड़ा स्कोर आराम से, एकदम हल्लू हल्लू ऐसा लग रहा था। लेकिन मुंबई ना बड़े खतरनाक फॉर्म में आ चुकी है। पिछले 3 मैचेस जीती है लगातार और मोमेंटम प्राप्त किया है। सीधा प्लेऑफ की रेस में आगे की तरफ बढ़ रही है। बुमराह का फॉर्म, रोहित शर्मा का फॉर्म, सूर्य कुमार यादव का फॉर्म, तिलक वर्मा का फॉर्म, सब लड़के एकजुट होकर खेल रहे हैं। वहीं पे हैदराबाद को सब मिक्स करना होगा, सारे प्लेयर्स को एकजुट होना होगा। वो अभी तक देखने को मिला नहीं है। मैच की बात करते हैं। सूर्या भाव 333 रन बनाए, 162 का स्ट्राइक रेट है, 33 चौके 17 छक्के। अब फॉर्म में आ चुका है। देखिए, अभी तक रन बना रहे थे लेकिन अपने पुरानी लय में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन पिछले मैच में सीएसके के सामने कमाल की बल्लेबाजी की। देखिए, वो जो एरियाज में बल्लेबाजी करते हैं ना, बतौर स्पिनर उनको खामोश रखना बड़ा मुश्किल काम है। जडेजा ने इससे पहले बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी उनके सामने, लेकिन लास्ट मैच में उनके सामने भी बहुत बढ़िया स्वीप का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा क्रिकेट खेले। और जहां पे वो स्वीप लगाते हैं, शॉट फाइनली के ऊपर हवा में मारते, स्पिनर के सामने। फास्ट बॉलर के सामने मारना आसान है, स्पिनर के सामने वहां पे पेस बनाना, रिस्क का इस्तेमाल करना, पूरी तरह से बैठ जाना, पिछले शोल्डर को लाइन से कवर करना, ये बहुत बेहतरीन करते हैं। फिर वहां पे तो चौका लगाते हैं, फिर थोड़ा सा अपनी फील्डर के बाएं तरफ आते हैं और फिर वहां पे फील्डर आपने लगाया तो एकदम मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में चौका लगाते हैं। तो 3-3 जगह पे आप अगर स्वीप लगाओगे तो फिर वो बल्लेबाज को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है बतौर स्पिनर। अब ऐसा लग रहा है कि इनको रोकना ना थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा सनराइज हैदराबाद के लिए। क्या कर सकती है हैदराबाद? क्या ज्यादा स्लो रन का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हर्षल पटेल का मैचअप ज्यादा से ज्यादा सूर्य के सामने रख सकते हैं और उसको किस तरह से काउंटर कर सकते हैं? पिछले मैच में हमने देखा था पैट कमिंस भी ना स्लो डाल रहे थे ऑस्ट्रेम के बाद, लेकिन पॉइंट और धर्मेंद्र का जो फील्डर था वो ऊपर था और वहां पे ऑस्ट्रेम के बाद बहुत ज्यादा शॉट डाल रहे थे। तो सूर्या ने वो पेस और बाउंस का इस्तेमाल करके वहां पे चौके बटोरे थे। उस चीज को अवॉइड करना है, सामने खिलाने की कोशिश करनी है। क्या ये प्लान के साथ एसआरएच जा सकती है और उसको काउंटर भी करे सूर्या? ये भी मैं देखना चाहूंगा। मुंबई का बैटिंग का जो इंजन है ना, पूरी तरह से गर्म हो चुका है। सभी बल्लेबाजों पे अगर आप नजर डालेंगे, देखिए कंसिस्टेंट रन बना रहे हैं, 200 से ज्यादा रन बना दिए, लगभग 30 का औसत है, स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, विकेट कीपर है, वो रन बना रहे हैं। रोहित शर्मा का फॉर्म आ गया है, तिलक वर्मा कंसिस्टेंट रन बना रहे हैं, सूर्य कुमार यादव के रन बन रहे हैं, हार्दिक अपना कैमियो खेल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बल्लेबाजी देखे तो बहुत पुख्ता नजर आ रही है। अब यहाँ पे ना हैदराबाद के लिए चैलेंज ये रहेगा कि इन सबके सामने मुख्तलिफ प्लान करके उनको रोकना। लेकिन अगर उसमें सपाट पिच मिल गई तो फिर ये बैटिंग जो है मुंबई इंडियंस की और भी खतरनाक हो जाएगी। स्लो पिच आइडियल है मुंबई के सामने, लेकिन क्योंकि हैदराबाद को भी बैटिंग सपाट पिच पे करना पसंद है तो ये देखना होगा किस तरह की ये पिच देते हैं। जसप्रीत बुमराह, देखिए उनकी वापसी कमाल की हुई है। पिछले मैच में धोनी और दुबे को दोनों का आउट किया। दुबे के सामने स्लो रन का ज्यादा इस्तेमाल किया। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो गेंदबाज है ना, ये पिच को एक तो दरकिनार करता है और दूसरा इसकी जो एबिलिटी है वो तो है ही कमाल की, लेकिन उसकी जो जहनियत है वो सबसे जबरदस्त है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी दिए। पाकिस्तान के सामने मुकाबला था 50 ओवर का वर्ल्ड कप अहमदाबाद में, पहली ओवर में चौका लगा, आगे गेंद डाली, काली मिट्टी की पिच थी। वो जो लेंथ थी, पूरा पिच मैप मैंने बाद में डिकोड किया था, पूरे पिच मैप में एक ही बॉल थी, वो जो चौका गया था अब्दुल्ला शफीक को, उसके बाद एक भी लेंथ आगे नहीं डाली। और वो खुद तो वैसा करते ही, लेकिन बाकी गेंदबाजों को भी लेके चलते साथ में कि कौन सी पिच पे किस तरह की लेंथ डालनी है। तो इनकी जो जहनियत है वो कमाल की है। और ऊपर से इनका जो फुल टॉस लोग मिस कर जाते हैं, उसके बारे में एक डिटेल बात तो करनी बनती है आगे जाके। लेकिन क्योंकि जितना आप एक्सपेक्ट करते हो कि इनका जो फुल टॉस है वो नीचे की तरफ आएगा, वैसा होता नहीं हो, फटक से आपकी बॉडी की तरफ आता है, बल्लेबाज लेट हो जाते हैं। खैर, वो एक्शन की वजह से होता है, उनका जो हाथ और जो स्नैप होता है रिस्ट का, वो कमाल का है, इसी वजह से बल्लेबाजों को चकाते हैं। ओवरऑल मुंबई इंडियंस की अगर बोलिंग यूनिट देखे ना, एकदम पुख्ता नजर आ रही है। चाहे वो जसप्रीत बुमराह का फॉर्म, इंजरी के बाद वापसी करना, हार्दिक पांड्या की कंसिस्टेंटली गेंदबाजी में विकेट निकालना, चाहे वो दीपक चहर है वहां पे नई गेंद में उनसे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है लेकिन उनकी गेंदबाजी चलना, करण शर्मा जब खेले तो वहां भी उनका अच्छा प्रदर्शन होना, लेकिन सैटनर क्या गेंद को खूबसूरत तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक या दो सवाल रहेंगे जहन में मुंबई इंडियंस के। एक सवाल ये कि वानखेड़े में तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन वानखेड़े के बाद अगर सपाट एकदम पिच मिली, स्पेशली काली मिट्टी के पिच, तो उनका लेंथ क्या अपनी तरफ होगा और अपनी तरफ कितनी जल्दी लेके आते हैं? क्योंकि काली मिट्टी की पिच पे और लाल मिट्टी की पिच पे लेंथ अलग होना, ये बतौर स्विंग गेंदबाज बड़ा जरूरी है।
दूसरा, देखिए हमने देखा कि ट्रेंट बोल्ट नई गेंद से जिस तरह से पहले विकेट निकालते थे, पहले ये 2 ओवर में आपको ब्रेकथ्रू मिलता ही मिलता था, वो अभी कम हुआ है। उनके आंकड़ों पे अगर नजर डालेंगे ना तो इकोनॉमी पूरी बढ़ी हुई है, नई बॉल से विकेट मिलती नहीं मिल रही है। अगर उनकी विकेट मिल जाती उनको नई बॉल से रेगुलर, तो फिर मुंबई इंडियंस तो वो टॉप 4 में जगह बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। वहीं पे दीपक चहर, उसको भी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन जो विकेट टैली है ना उसमें वो चीज अभी नजर नहीं आई, तो एक नजर उन पे भी रहेगी। हैदराबाद में ज्यादा स्विंग होगा नहीं, हैदराबाद की पिच सपाट रहती है, अगर सपाट मिलती है तो फिर लेंथ बहुत मुश्किल है। प्लेइंग ड्वेल की बात कर लेते हैं, रोहित शर्मा का फॉर्म वापस आ चुका है, उनके साथ रायन रिकल्टन, वो भी अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। क्या इन स्विंग का प्लान कर सकते हैं हैदराबाद? ये देखना होगा रायन रिकल्टन के सामने। खलील अहमद का बॉल पैड पे लगा था, डीआरएस लिया नहीं था महेंद्र सिंह धोनी ने। विल जैक्स गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी में आप धीरे धीरे आ रहे हैं ऊपर, लेकिन जब वो ऊपर बल्लेबाजी करते हैं तो फिर मुंबई इंडियंस एकदम सेटल नजर आ रही है। इन्हें अगर नीचे बल्लेबाजी करना पड़ रहा है तब कैसे बल्लेबाजी करेंगे ये देखना है। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन तीर, ये सॉलिड बैटिंग यूनिट नजर आ रही है। मिचेल साल्टर की बैटिंग करते हैं, दीपक चहर, इनकी भी बल्लेबाजी चलती है जब जरूरत पड़ती है। ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह। अब एक प्लेयर की बात आ जाती है ना, पिछले मैच में अश्विनी कुमार खेले थे, 4 फास्ट बॉलर मुझे नहीं लगता, 4+1 हार्दिक, 5 की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप स्पिनर खिलाएंगे या तो विघ्नेश पुथुर या फिर अगर कपिल शर्मा फिट है तो फिर वो खेलेंगे, पर एक स्पिनर अतिरिक्त खिलाना मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर। क्या हैदराबाद में हंगामे होंगे? ये डिपेंड करता है ट्रेविस हेड पे, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पे। अच्छी शुरुआत, तेज शुरुआत, ये बड़ी जरूरी है, और साथ में ईशान किशन का बल्ला भी चलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक शतक आया उसके बाद रन ही नहीं है। मतलब आप उम्मीद करते कि जिस बल्लेबाज ने 100 बनाया पहले मैच में, वो हाफ वे ऑफ द स्टेज कम से कम 200 रन तक पहुंच ही जाए, 150 भी नहीं हुए, तो बड़ा मुश्किल का वहां पे काम है। उनका बल्ला चलना बड़ा जरूरी है। सामने चैलेंज मुंबई इंडियंस का है, उनकी गेंदबाजों का, उनकी प्लानिंग का है, और क्वालिटी भी वैसी है ना कि जो अगर स्विंग होता है तो उसका फायदा उठाते हैं दीपक चहर, अगर स्विंग नहीं होता है तो फिर बुमराह का इस्तेमाल पावर प्ले में किया जाता है और इंटू द पिच गेंदबाजी की जाती है। उसको किस तरह से काउंटर करेंगे? हैदराबाद अभी जहां पे खड़ी है, 7 मैचेस में से 2 जीत के साथ 4 अंक हैं, मतलब अगले 7 मैचेस में कम से कम 6 मैचेस जीतना बड़ा जरूरी है अगर क्वालिफाई करना है तो। बहुत ब्लीक है।